अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस के सर्किट पे। अब देखो आपको क्या क्या देखना है वो देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का सर्किट बड़ा आसान सा है और सिचुएशन भी बड़ी आसान सी है। क्या कि वोल्टेज आपको गिवन है ये, तो दिस इज सोर्स ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये सोर्स है। इसकी वजह से एक करंट फ्लो होगा यहाँ पे आई। ठीक है, हमें देखना है उन आई की वैल्यू क्या होगी और क्या क्या वैल्यू होने वाली है, मतलब वो सब कुछ देखना पड़ेगा हमें तो। और साथ में फिर फेजर डायग्राम देखना पड़ेगा इसका कि कैसे लीड लैग हो रहा है और नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है और कैसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये साइन की वेव है। अब देखो साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि रेजिस्टेंस कोई फेज चेंज नहीं करवाता है, बड़ा शरीफ सा होता है। इसका मतलब है कि करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, बिल्कुल सेम एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं होगा। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है सिर्फ आई नॉट की। आई नॉट इज़ वोल्ट करंट है ना, तो आई नॉट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज और सर्किट का रेजिस्टेंस आर, बस हो गया ख़त्म। इतना सा काम था इसका। ठीक है, तो आपको ये आई नॉट पता करना होता है और ये फेज़ पता करना होता है। रेजिस्टेंस है क्योंकि, तो फेज़ में कोई चेंज नहीं होगा। करंट की वैल्यू आ गई आई नॉट बाय आर, तो जो भी आई नॉट की वैल्यू होगी आपके पास वो बन जाएगी अपने आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि ई नॉट और आर दिया होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं पे वैल्यू लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे दिया आपको 20 साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा टी देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। रेजिस्टेंस दिए 5 ओम। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, ये वोल्टेज की इक्वेशन है। करंट की इक्वेशन देखो क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, आई नॉट कितना होगा, ई नॉट बाय आर। तो ई नॉट बाय आर मतलब 20/5, 4। और ये बन गया साइन ऑफ ओमेगा टी, बस खत्म। नो फेज चेंज। तो करंट और वोल्टेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसकी फेजर डायग्राम बनाना है। तो देखो फेजर डायग्राम कैसी बनेगी, अब देखो मैंने क्योंकि वोल्टेज ली है, तो आपको वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करना है, वोल्टेज को एज इट इज बनाना है। ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है तो ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी रहेगा। तो ये बन गया आपका फेजर डायग्राम। जो ग्रीन है इसमें वो ई नॉट है, जो आपको वाइट सा दिख रहा है वो है आपका आई नॉट, और ये होगा माइनस आई नॉट। ठीक है, इतना सा काम है। अब साइन की वेव है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होगा और यहाँ पे 2π होगा, बस हो गया। मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है π/2 पे, दोनों मैक्सिमम है। तो देखो इन फेज होने का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिखूंगा फॉर रेजिस्टेंस ओनली सर्किट। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। इसका मतलब है कि व्हेन करंट इज एट maximum, voltage is also at maximum। और सेम चीज जीरो के लिए भी, when I is zero, E नॉट इज ऑल्सो ई नॉट नहीं मतलब E इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, सेम टाइम पे होगा ये। तो देखो ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, तो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको यहाँ जैसे दिख रहा है, ये देखो सेम टाइम पे दोनों 1 हो गए, सेम टाइम पे दोनों 0 हो गए, सेम टाइम पे -1 हो गए, सेम टाइम पे वापस 0 हो गए। दिस इज इन फेज। अगर इसका डायग्राम यहाँ बना रहे हैं हम फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में देखो ग्रीन को तो मैंने शो कर ही दिया है, विच इज, ये मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ई नॉट। ठीक है, और उसी सेम टाइम पे क्या होगा, उसी सेम टाइम पे आई नॉट भी होगा। फेजर डायग्राम में क्या करना होता है आपको ना, एंगल का डायग्राम बनाना होता है कि एंगल कैसे रोटेट करेगा। तो ऑब्वियसली वो कहाँ से रोटेट करेगा, 0 डिग्री से, 90 से होते हुए 180 से वापस 360 पे। ठीक है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अभी जो राइट वाली डायग्राम वो टाइम के साथ बनाई हुई है हमने, तो टाइम के साथ बनाई इसलिए टाइम के साथ आगे को चल रही है, क्योंकि टाइम जो है राइट साइड को चल रहा होगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी डायग्राम बन गई। दिस इज फेजर डायग्राम, आपकी फुल फेजर डायग्राम। मान लो मैं अभी की बात करता हूँ, जिस पॉइंट पे अभी वोल्टेज है, तो देखो वोल्टेज किस पॉइंट पे, अगर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूँ ग्रीन पे, तो यहाँ है। इसके बाद वोल्टेज कहाँ जाएगी, ऊपर,
ऊपर मतलब अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे इस तरफ ऐसे जाएगी ना, तो यहाँ पहुँच जाएगी। ऐसे ही करंट भी जाएगा अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे इस तरफ को, तो यहाँ पे भी वही होगा। देखो अभी वोल्टेज यहाँ पे, फिर ये मैक्सिमम पे जाएगी, फिर उसके बाद फिर कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सेम टू सेम करंट के साथ भी ऐसा ही होगा। तो करंट को भी मैच कर देते हैं हम इसी पॉइंट पे। तो जब आप डायग्राम शो करोगे तो ये दोनों बिल्कुल एक ही लाइन में आने चाहिए, जो कि आ रहे हैं। ये देखो बिल्कुल एकदम सेम टाइम पे होंगे ये।